आज राजस्थान का बहुप्रतीक्षित जो बजट है वो आया है। शुरुआत में कुछ गतिरोध रहा, 2 बार सदन स्थगित करना पड़ा कार्रवाई को, लेकिन ओवरऑल बजट कैसा रहा इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरीश पाराशर जी से। सर, संक्षिप्त रूप में अगर देखा जाए तो किस तरह से देखते हैं पूर्व? देखिए, कई मायनों में ये बजट अलग रहा। मैं ये कहूँगा अलग इसलिए भी रहा कि पहली बार लीक प्रकरण सामने आया कि कोई चीज़ पहले पढ़ दी, सीएम ने पुरानी चीज़ पढ़ दी। पहली बार सीएम का इतना लंबा भाषण आया और पहली बार सीएम ने चूँकि चुनाव का मौका था तो चुनाव को लेते हुए ऐसी ऐसी घोषणाएं की जो हर वर्ग को लुभाने वाली हो सकती है। किसानों के लिए अलग की, युवाओं के लिए अलग की, इवन कोविड पीड़ितों का भी उसमें ध्यान रखा। और सबसे जो अहम घोषणा मैं मानता हूँ वो ये है कि चिरंजीवी बीमा योजना, जिसको अपना एक तरह से सरकार ये कहती है कि बहुत उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, वो केंद्र से भी बार बार कहते रहते हैं कि आप भी हमारी तरह इस तरह की स्कीम को लागू करिए देश भर में। तो चिरंजीवी योजना का जो दायरा है वो बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया। हालांकि ये बात सही है कि अभी चिरंजीवी योजना को लेकर दुनिया भर की शिकायतें भी आती रहती है। लोगों को ये भी कहा जाता है कि अभी पूरा फ़ायदा नहीं मिलता, निजी जो अस्पताल है उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन मुझे लगता है कि एक टारगेट किया एक वर्ग को कि जो बच्चों की स्वास्थ्य की, किसी भी परिवार में स्वास्थ्य की ज़्यादा स्थिति रहती है कि आपको इलाज मुफ्त मिल जाए, इलाज में सुविधा मिल जाए, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है। दूसरा जो सीएम ने ध्यान रखा, मैं समझता हूँ कि चूंकि चुनाव साल है ये और अगली बार जब बजट पेश होगा तो केवल फॉर्मेलिटी बजट होगा, पूर्ण बजट नहीं होगा। तो उस हिसाब से सीएम ने इस पूरे बजट में सभी को केंद्रित रखते हुए यूँ कहना चाहिए कि जैसे बार बार सरकार प्रचार भी कर रही थी कि बढ़त मिलेगी, राहत मिलेगी, होर्डिंग्स लगा रही थी। ये बात ज़रूर है कि वो एक तरह से जिस तरह का माहौल बना शुरू में बजट पेश करते टाइम सरकार के उस खामी को लेकर के, जिसमें कि कोई पेज रिपीट हो गया, उसको छोड़ दें, अगर उस हंगामे के माहौल को छोड़ दें तो कुल मिलाकर के ये चुनावी बजट था। और अब ये सरकार के पास बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इन घोषणाओं को लागू करने की स्थिति में रह सकती है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अनिल सिंह चौहान भी हैं, उनसे जानते हैं कि बजट को लेकर वो क्या उनका कहना है और किस तरह की प्रतिक्रियाएं आज सामने आई हैं बजट आने के बाद। जी अनिल जी, आरसीपी का एक मुद्दा है राजस्थान का, जो पूर्वी राजस्थान का 13 जिलों का, उसको लेकर भी एक घोषणा हुई है, तो उसे लेकर किस तरह की क्रिया प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या मानते हैं आप ओवरऑल बजट पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार शहर के अंदर होर्डिंग्स लग रहे थे, बचत, राहत और बढ़त, तो इस बजट में वो पूरी चीज़ें देखने को मिली है, बचत भी, राहत भी और बढ़त भी। तो और जिस तरह की घोषणाएं बजट के अंदर हुई है वो वाकई लोगों के लिए एक काफ़ी सराहनीय है। जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी हरीश पाराशर जी बता रहे थे कि ये चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष होने के कारण बजट के अंदर जो पिटारा खोला गया वो बहुत ही लोगों के लिए, आम लोग हों, युवा हों, किसान वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हों, कर्मचारियों के लिए इतनी अच्छी सौगातें दी गई है, हर नई भर्तियाँ दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से बजट को लंबा खींचा गया और लंबा बजट होने के साथ ही जो घोषणाएं दी गई सभी वर्ग के लिए, चाहे वो मैंने बताया कि किसान वर्ग हो, युवा हो, कर्मचारी हो, सभी वर्गों को एक अच्छी सौगात मिली है। मेरा ये मानना है कि बजट से काफ़ी लोगों को खुश है। जी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह की उम्मीद थी इस बहुप्रतीक्षित बजट से, काफी हद तक उन उम्मीदों पर ये खरा उतरा है। सवाल चाहे कितने भी खड़े हो रहे हों, चाहे इसे चुनावी बजट कहा जा रहा हो या सरकार को रिपीट कराने का एक प्रयास कहा जा रहा हो। वरिष्ठ सहयोगी संतोष तिवारी हमारे साथ हैं, पल पल पर नजर बनाए हुए हैं किस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, पत्रिका के पर किस तरह के रिएक्शंस जो दर्शकों के आ रहे हैं। कितने दर्शक आज इस पर सुबह से ही टकटकी लगाए हमारे पत्रिका टीवी के सभी प्लेटफॉर्म्स पर बैठे हुए हैं और किस तरह के रिएक्शंस उनके आ रहे हैं, संतोष तिवारी वरिष्ठ सहयोगी से जानते हैं। बहुत अच्छा रिएक्शन रहा आज राजस्थान का बजट। अगर देखा जाए तो अगर हम इसको ट्विटर पर फॉलो कर रहे थे काफ़ी, और ये टॉप ट्रेंडिंग में था। और अगर आप इस अभी भी देखें, अगर हमारे दर्शक देख पाएँ किस तरह से अभी भी, चाहे ये बीजेपी वाले अपना गहलोत का झांसा चला रहे हैं, यहाँ पर देखिए टॉप ट्रेंडिंग अभी भी ये नंबर 1 पर है और ये रियल टाइम पर है। ये इसका मतलब पब्लिक जानना चाहती है कि आखिरकार, और ये जो आज गफलत हुई है शुरू के 45 मिनट राजस्थान के बजट में, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ रहा। आप देखिए सेकंड पर भी यहाँ अशोक गहलोत हैं, वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री चाहे अपने बजट के भीतर उनकी जो कुछ भी घोषणाएं रही हों, लेकिन आज ऑनलाइन मीडिया पर उनको बहुत सारे लोगों ने देखा, उनको बहुत सारे लोगों ने जाना चाहा कि आखिर अशोक गहलोत कर क्या रहे हैं। कुछ ऐसी घोषणाएं ज़रूर हैं, हालांकि उसको चुनावी बजट से जोड़ा जा रहा है, बहुत
बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी जोड़ी जा रही हैं जिसमें खासतौर पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी थे उनको परमानेंट करने की बात हो रही हो, या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, या फिर जो फ्री बिजली की बात उन्होंने की है किसानों के लिए, उनका जो 2000 यूनिट प्रति महीने का उन्होंने घोषणा कर दी, वो काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। यानी ग्राउंड से जुड़ने की कोशिश की है, लेकिन देखना ये है कि लेट तो नहीं हो गए हैं अशोक गहलोत, क्योंकि चुनाव अब लगभग सर पर है और लोग समझ रहे हैं, क्योंकि प्रचार भी इस बजट का वैसे ही किया गया था अभिषेक। और जिस तरह से बजट को लेकर भी प्रचार किया गया था और कई दिनों से एक कैंपेन जिसे हम कह सकते हैं सरकार की तरफ से कि ये विषय जो बजट है वो बहुत अपने आप में बहुत खास होगा, और इसके लिए बाकायदा एक कैंपेन किया गया था, लगातार बैठकों का दौर जारी था, सभी के फीडबैक लिए गए थे। तो उसका आपको क्या लगता है कि जितने फीडबैक लिए गए थे, क्या इस बजट में, उस बजट की शक्ल में सभी सुझावों का समावेश है? नहीं, देखिए बहुत सारे ग्राउंड से जुड़ी हुई रियलिटीज़ को आपको समझना होगा। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर और महंगाई कंट्रोल, पेट्रोल और डीजल्स के लिए काफ़ी कुछ लोगों के उम्मीद थी कि इसमें होगा। नए ज़िले बनाने की बात थी, संभागों को बनाने की बात थी, लेकिन इस पूरे बजट में उन लोगों को बहुत नाउमीदी हुई है जो एक तरह से मिशन के तौर पर इस चीज़ को देख रहे थे। खासतौर पर महंगाई से जुड़े हुए मुद्दे थे। अगर चुनावी दौर की बात करें तो सब उम्मीद कर रहे थे कि हमको ज़िले मिल जाएंगे, लेकिन ज़िले नहीं मिल पाए। उसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी की अभी तक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो नाउमीदी के तौर पर थी और लोगों को ये बजट पसंद नहीं आया होगा। लेकिन देखिए बजट है, सबकी पसंद उसमें शामिल हो पाए ऐसा करना भी मुश्किल है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी संतोष त्रिवेदी भी हैं जो सुबह से ही इस पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह का बजट है, बजट को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या जानना चाहते हैं लोग, और सबसे ज्यादा फोकस किस ग्रुप का रहा। एज वाइज अगर बात करें तो युवाओं पर फोकस था। अब की बार मुख्यमंत्री ने कहा था कि बजट जो है वो युवाओं पर फोकस है, तो युवाओं की कितनी दिलचस्पी यहाँ पर दिखाई दी है? संतोष। अभिषेक जी, जैसे कि अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और बजट में वैसी जादूगरी उनको देखने को मिली है पूरी। अगर युवा वर्ग की हर वर्ग पर फोकस किया गया, आप महिलाओं को देख लो, युवाओं को, तो युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया मेरे हिसाब से। देखिए आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया गया, उससे कितने जो स्टूडेंट बेरोजगार युवा के परीक्षा देने जाते हैं उनको कितना फ़ायदा होगा। उनको एक बार परीक्षा शुल्क देना होगा, वो कोई भी परीक्षा दे सकेंगे। इससे जो गरीब तबके के जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा नहीं दे पाते हैं पैसे की वजह से, कमी की वजह से, तो उनके लिए कितना फ़ायदा होगा। महिलाओं को देखें तो महिलाओं को रोडवेज का जो 30% से 50% कर दिया गया है, वो भी बहुत ही अच्छा मानता हूँ मैं इसको। और सोशल सिक्योरिटी को लेकर भी कई तरह के फैसले किए गए हैं। बजट में कई तरीके के प्रावधान किए गए हैं। ओला ओवर जो लोग इस तरह के नए रोजगारों से जुड़े हैं उनके लिए कई सारी पॉलिसीज इस बजट में दिखाई दी हैं। हमारे साथ सत्यव्रत त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि एजुकेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो एजुकेशन के लिहाज से ये बजट कैसा रहा? सत्यव्रत, आप बताएं। वैसे तो बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोशिश की गई है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के सरकार ने लोक लुभावनी घोषणा की हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने जो लोक लुभावनी बजट में घोषणा की है उसमें बजट कहाँ, उसका अर्थ कहाँ से ले आएंगे, पैसा कहाँ जगह से इकट्ठा करेंगे, कलेक्शन कहाँ जगह से होगा। क्योंकि अब जनता भी ये जान रही है कि ये सरकार का कार्यकाल है और सरकार का आखिरी कार्यकाल है, और ऐसे में ये जनता मान रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा के नज़रिए से देख रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है अगर इस बजट का इम्प्लीमेंटेशन अगर सरकार गहलोत सरकार अगर आगे है तो इसके लिए बजट भी चाहिए होता, पैसा भी चाहिए होगा, अर्थ चाहिए होगा, और राजस्थान के पास कितना है ये देखने वाली बड़ी बात। सहयोगी इमरान खान हमारे साथ हैं जो लंबे समय तक आर्ट एंड कल्चर जिन्होंने कवर किया है, और उस फील्ड को क्या मिला, कलाकार को, कला जगत को क्या कुछ हासिल हुआ इस बजट में, जानते हैं इमरान? देखिए अगर बात करें कला बजट की भी तो सीएम ने इस बार राहत भरा बजट पेश करने का एक प्रयास किया है, और इसमें कलाकारों को भी काफ़ी कुछ सौगात देने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि इसके अंदर 1,000 करोड़ जो लोक कलाकारों के लिए फंड जारी किया गया है। इसके अलावा भी एक लिटरेचर फेस्टिवल राजस्थानी जो है वो भी शुरू करने की गवर्नमेंट की पूरी योजना है। साथ ही यहाँ के विजयनाथ देथादान जो हैं मशहूर साहित्यकार, और कन्हैया लाल सेठिया जी, इनके नाम से भी काफ़ी कुछ एक बड़ा फेस्टिवल करने की भी सरकार ने जो योजना दी है। इसके अलावा भी अगर बात करें अपन टूरिज्म को लेकर, पर्यटन विभाग ने उसको भी लेकर सरकार ने जो है बजट दिया है।
तो देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट वर्ग की बात हुई है, विद्यार्थी वर्ग की बात हुई है, यहाँ पर कला जगत से जुड़ी जो योजनाएं आई हैं उनकी भी बात हुई है, महिलाओं की भी बात हुई है, व्यापारी वर्ग का क्या कहना है, इसके अलावा स्टार्टअप से जुड़े जो लोग हैं उनको क्या कुछ इसमें हासिल हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु सैनी हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ रूम में। विष्णु, ये बजट जो आया है किस तरह से आप इसको देखते हैं? सर, आज का बजट देखने में तो काफ़ी अच्छा था। और किस 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 ग्रुप के लिए आप मानते हैं, जैसे खासतौर से अगर यूथ की बात करें तो यूथ के लिए कैसा रहा? यूथ के लिए काफ़ी अच्छा था बजट आज का। हमारी वरिष्ठ सहयोगी तस्नीम खान भी न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद हैं, जो बजट की सुर्खियां हैं वो तैयार हो रही हैं। कुछ देर में आपको और अपडेट इस बजट का जो एनालिसिस है वो सामने आएगा और वही ये तैयार कर रही हैं तस्नीम। उनसे भी पूछ लेते हैं महिलाओं के लिए, खासतौर से कामकाजी महिलाओं के लिए ये बजट क्या सौगातें लेकर आया है। महिलाओं को लेकर हम देखते हैं कि गहलोत सरकार लगातार कई सारी योजनाएं यहाँ पर हमने देखा है कि लेकर आ रही हैं लगातार, चाहे वो गैस सिलेंडर के दाम कम करने को लेकर हो या जो सबसे बड़ा जो बिजली का बिल को लेकर जो संकट रहता है, हम घरेलू बजट की बात करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी की यहाँ पर उम्मीद जो है वो हम जता सकते हैं। और स्वास्थ्य की बजट जो है, हम घर के बजट में से स्वास्थ्य पर जो बजट खर्च करते हैं उसको लेकर भी यहाँ राहत नजर आती है। लेकिन यहाँ मैं खास तौर पे ये कहना चाहूंगी कि चिरंजीवी योजना का जो दायरा सरकार ने बढ़ाया है, उम्मीद की जा सकती है कि ये बेहतर होगा। लेकिन जो योजना पहले से है और उसका दायरा बढ़ाने से पहले उसके जो लूप होल है उसके लिए एक बड़ा बजट, उन लूप होल को भरने के लिए राज्य सरकार को एक बड़ा बजट इस पर भी खर्च करना चाहिए कि जो कमियां रह गई है चिरंजीवी योजना में या RGHS में, तो उन कमियों को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम की भी बात की जा रही थी महिलाओं के लिए, और भी कई सारी सौगातें मिलने की बात थी। तो क्या सभी पूरी हो पाई या कुछ पूरी हो पाई या कुछ भी नहीं मिला? बहुत जो उम्मीदें थी वो तो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई हैं। अगर हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो अभी तो सरकार OPS जो कि आज कई कर्मचारियों को, अकादमी और निगमों को दिया है, तो वो कई सालों बाद उन कर्मचारियों को मिला है। तो अभी तो जो पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी उम्मीदें ही यहाँ पर पूरी नहीं हुई है। इसके अलावा हम उन कर्मचारियों की बात करें जो ठेका प्रथा हालांकि बंद करने की बात कही है, उसके बावजूद यहाँ महिलाओं के लिए अगर वर्क फ्रॉम होम की बात मैं यहाँ करूँ तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत लंबा जो है इसके लिए घोषणा भले ही हो, लेकिन यहाँ पर एक लंबा वक्त जो है यहाँ सरकार को देना होगा और महिलाओं के लिए अभी फिलहाल मुझे ये दूर की बात लगती है। राजस्थान चूँकि ऐसा डेस्टिनेशन है कि यहाँ पर अब शादियाँ भी हो रही हैं, VVIPs यहाँ पर आते हैं और लोग राजस्थान की संस्कृति में रच बस कर यहाँ पर विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं। इस तरह के बहुत सारे इवेंट यहाँ पर होते हैं और इसी सेक्टर को लेकर हम हमारे सहयोगी हर्षिल कालिया, जिन्हें आप टीवी पर देखते रहते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आज किस तरह की प्रतिक्रियाएं ऐसे लोगों की मिली हैं जो फैशन डिजाइनिंग के कोर्स कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट हैं या उस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। उनको क्या उम्मीद थी, चाहे फिल्म सिटी को लेकर हो या सब्सिडी को लेकर हो या यहाँ पर जो रंगमंच हैं उनको लेकर हो, इस तरह क्या उम्मीदें थी और कितनी वो पूरी हो पाई? उसके मुकाबले इन सब चीज़ों के लिए तो बजट बहुत निराशाजनक रहा है। जैसे लंदन में भी निकाला गया था कि आप जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको उनकी वेजेस पे करें, ऐसे रिलेटेड कोई भी पॉइंट नहीं उठाया गया है अशोक गहलोत जी द्वारा। और अशोक गहलोत जी हमेशा सौंदर्यीकरण पर फोकस नहीं करते, उनका फोकस हॉस्पिटल और उनमें रहता है। यूथ के लिए जो अच्छा रहा है वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए रहा है, बट वो भी कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में, कुछ सेक्टर्स में जहाँ नहीं है वहाँ के लिए नहीं। और भी हमारे कई सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम में हैं, चूँकि न्यूज़ रूम में शाम की तैयारियां हो रही हैं, विश्लेषण बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब बजट का क्या घोषणाएं हुई हैं और कितनी पुरानी थी, कितनी नई हैं। हमारे सहयोगी जो क्राइम रिपोर्टर हैं सीनियर जयंत शर्मा हमारे साथ हैं। चूँकि मुद्दा लगातार राजस्थान में कानून व्यवस्था का उठता रहा है और अभी भी इस वक्त विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, तो क्राइम कंट्रोल के लिए राजस्थान में क्या कुछ प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, जयंत शर्मा से जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए वो पेपर लीक वाला टॉपिक था। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम दी है और ATS के अंडर में इसको एक
एक सेशन बनाया है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार हो रहा है राजस्थान में, और राजस्थान में नकल माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई है पिछले 1.5 महीने में, वो भी पहली बार हो रही है। अब बात पुलिसिंग की अगर करें तो राजस्थान में फिलहाल 30,000 CCTV कैमरे हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर 5 लाख तक ले जाने का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो आप ये सोच के चलिए कि लगभग हर गली, शहर, कस्बा, मोहल्ला, सब कुछ जो है पुलिस की नज़र में रहेगा। इस सब को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम्स जो हैं जिले में बने हुए, उनसे जोड़ा जाएगा। जयंत जी, नए थानों की बात करें, PCR वैन की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, या और कुछ तकनीकी व्यवस्थाओं की बात, संसाधनों की बात करें, क्या कुछ हासिल होता है? बिल्कुल, देखिए 500 पुलिस वैन्स मिली है। राजस्थान में 50 लगभग पुलिस जिले हैं जिनमें SPs काम कर रहे हैं, उनके अंडर में 500 वैन्स रहेंगी। हर जिले में 6 से 7 वैन दी जाएंगी। साइबर को लेकर बड़ी प्लानिंग करने की तैयारी थी, लेकिन साइबर को लेकर किसी तरीके की प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि बजट से पहले ये जरूर कहा गया था कि थानों में जो पुलिस का स्टाफ लगा हुआ है, उनमें से चुनिंदा स्टाफ को साइबर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि साइबर अपराध को कंट्रोल किया जा सके। नूपुर हमारे साथ हैं, नूपुर से भी जानते हैं क्या कुछ बजट में मिला है, कैसे देखती हैं इस बजट को? महिलाओं के लिए जो बसों के लिए 50% छूट मिली है, और नई 1000 बसें जो खरीदने का घोषणा की है उनसे, और जो नए रूट में डेवलप किया है, जो 2500 जो नए रूट बदले गए हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है रोडवेज बसों को और महिलाओं को। जो पहले 30% थी, अब वो 50% हो गई है, तो महिलाओं के लिए वो बेनिफिट ही होगा। न्यूज रूम में कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ हैं, वो भी इस काम में जुटे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कैसे देखते हैं इस बार का बजट काफ़ी अच्छा रहा, और स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहा क्योंकि सरकार ने जो 75 किलोमीटर के अंदर के दायरे में निःशुल्क किया है किराया, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किराया लगता था, उससे बहुत दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को। और उसके बाद में जो सरकार ने एग्ज़ाम फॉर्म फीस को निःशुल्क किया है, वो भी सबसे अच्छा सरकार का कदम है। 75 किलोमीटर तक की यात्रा जो है वो विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कर दी गई है। इसके अलावा और भी कॉलेजेस खोले गए हैं, स्कूल खोले गए हैं, और बहुत सारे प्रावधान। बिल्कुल, सबसे अच्छा रहा लड़कों के लिए जो किया है इस बार 12 तक उनकी फ्री रहा, और इसके बाद में किसानों के लिए भी बहुत अच्छा फ्री बिजली मिलेगी उन्हें। और उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया गया है, वो सबसे अच्छी स्कीम मुझे लगी इस बार। काफी एक ई-व्हीकल की बात भी यहाँ पर छात्राओं के लिए कही गई है, उसे देखकर कैसे काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं इस बार सरकार की तरफ से। इस बजट में मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा रहेगा विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए भी।